आज हम लोग क्लास 11 के इस क्लास में कुछ टॉपिक हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है। इस आइसोटोप में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन को ले लें, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ यदि देखा जाए ध्यान से तो ये क्लियर है कि एलिमेंट तो एक ही है, एटॉमिक नंबर माने परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। तो व्हेन द सेम एलिमेंट which having same atomic number but different mass number, the elements are called isotopes to each other। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग हो, एक दूसरे के आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। क्या बोले? when the same element which having same atomic number but different mass number, the elements are called isotopes to each other। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ये डिफिनेशन समस्थानिक का है, आइसोटोप का है। माने आइसोटोप में क्या होता है, एलिमेंट सेम रहेंगे, एटॉमिक नंबर उनके सेम रहेंगे और मास नंबर जो है उनका अलग अलग हो जाएगा। ये तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यदि हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करें, इसमें भी देखिए कार्बन एलिमेंट समान है, एटॉमिक नंबर समान है, एटॉमिक वेट अलग अलग है। यहां भी ये डिफिनेशन फॉलो अप होगा। व्हेन द सेम एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, द एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स टू ईच अदर। ऐसे जो है तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए, आइसोटोप्स क्लियर हुआ। माने आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो है उसका मास नंबर अलग अलग हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट को हम लोग आइसोटोप्स की संज्ञा देते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। बात हम आइसोबार की करते हैं। इस आइसोबार में यदि हम एक एग्जाम्पल देखें तो क्लियर है। एलिमेंट यहाँ आर्गन है और यहाँ कैल्शियम है, दोनों अलग अलग है। भाई यहाँ आर्गन यहाँ कैल्शियम दोनों अलग अलग है, माने एलिमेंट इसमें अलग अलग रहते हैं। एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट अलग अलग है तो स्वाभाविक है कि एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन दुर्भाग्य से इनके मास नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसे तत्व को हम लोग आइसोबार बोलेंगे। When the different element which having different atomic number but same mass number, the elements are called isobar to each other। ऐसे जो है भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, एक दूसरे के आइसोबार, हिंदी में समभारी, समभारी, सम माने समान, भार माने परमाणु भार, माने जिनके परमाणु भार समान हो वही है क्या, समभारी। माने आइसोबार के केस में एलिमेंट अलग अलग रहता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहता है, लेकिन मास नंबर समान हो जाता है। माने व्हेन द डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number, the elements are called isobar to each other। चलिए ठीक है सर, आपकी बात हम मान लीजिए। आइसोबार का भी डिफिनेशन समझ में आया। आइसोबार में हम 2 बात याद रखेंगे, एलिमेंट अलग अलग रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग रहेगा,
मास नंबर जो है समान हो जाएगा। ऐसे जहां भी एग्जाम्पल रहेंगे उनको हम आज से आइसो बार बोलेंगे। ठीक, आ जाते हैं हम आइसोटोन की तरफ। इस आइसोटोन में देखें, ये आइसोटोन का एग्जाम्पल है। यहां पर सोडियम है और ये मैग्नीशियम है। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 होता है। मास नंबर 23 है, इसका 24 होता है। लेकिन यदि हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, तो हमेशा न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको जो है हम लोग माइनस करते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 12 आएगा। यदि हम इसमें से ये माइनस करें, न्यूट्रॉन निकालें, तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब दोनों का खास क्या है, दोनों में न्यूट्रॉन समान है। अब डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट, ऐसे भिन्न भिन्न एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग हो, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ऐसे एलिमेंट एक दूसरे के आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, माने व्हेन डिफरेंट एलिमेंट which having different atomic number and different mass number but they have same number of neutrons, the elements are called isotone to each other। ऐसे जो है डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग हों, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में समान हो, एक दूसरे के आइसोटोन कहलाते हैं। Those different element which having different atomic number and different mass number but they have same number of neutrons, the elements are called isotone to each other। ऐसे तत्व एक दूसरे के आइसोटोन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आइसो डाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर। वन बाय वन हम लोग इसकी बात करेंगे कि आइसो डाइफर में क्या होता है। आइसो डाइफर का हम एग्जांपल लिए 92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 234। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, माइनस किए तो 146 आया। प्रोटॉन कितना होगा, 92 है। यदि इसमें से इसको माइनस कर दें, माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें तो 54 आएगा। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें से ये माइनस कर दिए, 144 आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन 90 आया, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दिए तो 54 आया। माने दोनों का n-p की वैल्यू जो है क्या है, सेम है। तो जब इस तरह की स्थिति किसी भी एलिमेंट्स में आ जाए तो उसको हम लोग आइसो डाइफर बोलते हैं। when the different element which having different atomic number and different mass number but they have same isotopic number, माने उनका आइसोटॉपिक नंबर n-p को आइसोटॉपिक नंबर बोलते हैं, उनका आइसोटॉपिक नंबर जो है सेम हो जाए, ऐसे एलिमेंट एक दूसरे के आइसो डाइफर कहलाते हैं। आइसो डाइफर का डिफिनेशन क्या होगा, when the different element which having different atomic number and different mass number but they have same isotopic number, the elements are called isodifer to each other। isodifer में जो है एलिमेंट अलग अलग रहते हैं, उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग रहते हैं, एटॉमिक वेट अलग अलग रहता है, लेकिन उनकी समस्थानिकी संख्या का मान माने n-p का मान समान होता है। तब हम लोग बोलते हैं कि ये एक दूसरे के आइसो डाइफर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे सोडियम को ले लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 यानी ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 आएगा, लेकिन Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। Mg 12 होता है, Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। एल्युमिनियम 13 होता है, Al+3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। नाइट्रोजन 7 होता है,
n-3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन 8 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O-2 में 10 हो जाएगा। तो ये सभी एक ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो है समान है। तो व्हेन द डिफरेंट स्पीशीज which having same number of electrons, they are called isoelectronic pair or isoelectronic to each other। ऐसे जो है भिन्न भिन्न आयन जिनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं।